आजकल बहुत लोग अहंकार में भरे रहते हैं। क्या आपको भी लगता है या फिर सब लोग आपको आप जैसे लगते हैं? हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बहुत अहंकार में भरे रहते हैं, जो अपने घरों को बहुत बड़ा समझते हैं, दूसरे के घरों को छोटा समझते हैं, या फिर जिनके बच्चे छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, या फिर जो छोटी नौकरियां करते हैं, कम पैसे वाले हैं, उनके साथ उनका बर्ताव, उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता। उनको लगता है कि हमारा स्टेटस बड़ा है, हम इनके हिसाब से ठीक नहीं बैठते, या फिर ये हमारे लेवल के नहीं हैं। उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना उनको अच्छा नहीं लगता। वो उनके साथ किसी भी तरह का अच्छा व्यवहार या दोस्ती नहीं करना चाहते। जब हम इस तरह के बर्ताव को अपने घर में करते हैं, अपने आस पड़ोस वालों के साथ करते हैं, या दूसरों के बच्चों के साथ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बर्ताव हमारे बच्चों में भी आने लगता है। जब हम अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से करते हैं और पूछते हैं अपने बच्चों से कि वो कैसा लग रहा था, उसके नंबर कैसे आए, उसने कपड़े कैसे पहने थे, उसका सब काम कैसा है, उसकी कॉपियाँ कैसी हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों में भी वही आदतें आ जाती हैं। तो जब वो अपने आप से और अपने हिसाब से काम करने लगते हैं, तो वो भी अपना कंपैरिजन अपने साथ के दूसरे बच्चों से करने लगते हैं कि वो कैसे पढ़ता है, या फिर उसने कितने नंबर लिए, या फिर उसकी कॉपियाँ कितनी पूरी थी या नहीं थी, उसके हिसाब से वो काम करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना जरूरी है कि हर एक का जो स्वभाव होता है वो अलग होता है। सब एक से जैसे काम नहीं कर सकते। जैसे कोई बच्चा रात को पढ़ना पसंद करता है तो कोई सुबह उठकर, कोई दिन में पढ़ता है तो कोई शाम को। बस सबका अपना अपना हिसाब, अपने अपने हिसाब से, अपने बेसिक नेचर के हिसाब से वो लोग काम करते हैं, पर हम लोग इस बात को नहीं समझते। और जब हम इस तरह के कंपैरिजन करते हैं और बच्चों में भी ऐसी आदतें आ जाती हैं, तो वो बड़े होने तक कंपैरिजन करते ही रहते हैं और अपने को नहीं देखते कि हम कितने अच्छे हैं, या फिर जो काम हम इतना अच्छा कर रहे हैं जरूरी नहीं है दूसरे बच्चे भी वो काम इतना ही अच्छा कर रहे हो। दूसरे बच्चे हो सकता है किसी और काम में उससे ज़्यादा अच्छे हों, लेकिन हम अपने हिसाब से उनके साथ कंपैरिजन करते चले जाते हैं और बच्चों को भी हम इसी तरह से बड़ा करते हैं। वो बड़े होने तक अपने लक्ष्य को भूलकर दूसरों को ईर्ष्या से देखते हैं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, अच्छे वर्ड्स वो लोग नहीं बोलते एक दूसरे के साथ, वो फ्रेंडशिप ना करके एक जलन वाली फीलिंग करते हैं, एक दूसरे का सामना करने से कतराते रहते हैं। तो हमें सोचना ये है कि हम अपने हिसाब से बच्चों को ना समझाएं, या फिर ऐसी बातें ना करें जो उनको अहंकार का बढ़ावा हो। इसलिए हमें सोचना है कि हम अपने बच्चों का कंपैरिजन ना करके बच्चों को बताएं कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं, आप कितना अच्छा काम करते हैं, आप जिस भी फील्ड में खेलते हैं या फिर पढ़ते हैं, या जो भी आप करते हैं वो आपका अपना बेसिक नेचर है, उसके हिसाब से आप बेस्ट करते हैं, और दूसरे बच्चे उसी हिसाब से वो अपना बेस्ट करते हैं। तो जब हम कंपैरिजन नहीं करेंगे तो बच्चों में एक चिड़चिड़ापन जो होता है, जो दूसरों के साथ ईर्ष्या की भावना होती है, कहीं ना कहीं वो बहुत कम हो जाएगी। इसके लिए हमें खुद का बर्ताव बदलना है, तभी हमारे बच्चे भी इस बात को समझ ही जाएंगे। कई बार तो ये ईर्ष्या, ये जलन बच्चों के साथ या बच्चों के बीच में इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो अपने साथ के बच्चों को चोट पहुंचाने से भी कतराते नहीं हैं। कई बार तो दूसरे बच्चों को इतना नुकसान हो जाता है कि वो अपने मेंटल लेवल को ख़राब कर जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी भी उससे उभर नहीं पाते। वो अपने जीवन में पीछे ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस मानसिकता को हमें खुद का ख़त्म करना है, ताकि हमारे बच्चों की मानसिकता, हमारे बच्चों का व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा हो, मीठा हो, या फिर वो कुछ भी ऐसा गलत ना करें जो आगे चलकर उनको भी फेस करना पड़े। कई बार कहते हैं कि जो हमने किया था वो हमारे सामने आ जाता है, तो फिर अगर हम अच्छा करेंगे, दुआएं लेंगे, लोगों को खुश करेंगे, तो हमारे जीवन में भी वही दुआएं और वही खुशियाँ आएंगी। ये हमारा एक दूसरे के साथ लेन देन भी है, व्यवहार भी है, और जब हम अच्छे व्यवहार के मालिक बनते हैं तो फिर हम दूसरों के साथ इतने प्यार
के साथ रहेंगे तो दूसरे भी हमें कभी इग्नोर नहीं करेंगे, हमसे अलग नहीं रहना चाहेंगे, हमारे साथ अपनापन और मित्रता का व्यवहार रखेंगे। हमें खुद समझना है, फिर बच्चों को भी समझना है। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।